कोई भी सावधान संत कोई भी बड़ा कार्य जो है वो ऊपर वाले को आधार समझ कर करेंगे, नीचे वाले को आधार समझ कर कभी नहीं करेंगे। प्रत्येक बड़ा कार्य स्वामी के बल से होता है, सेवकों के बल से नहीं होता। स्वामी के आधार से होता है, सेवक के आधार पर नहीं होता। जो स्वयं सेवक है उसके आधार पर क्या किसी साधु का वैश्विक काम संपन्न होता है? सेवक के आधार पर बड़ा काम संपन्न नहीं होता, स्वामी के आधार पर होता है। नीचे वाले के भरोसे पर नहीं होता, ऊपर वाले के भरोसे पर होता है। और जब वो भी गलती से नीचे वालों के आधार पर करता है तब भी वो भी टूटता है, वो भी दुखी हो जाता है। तो प्रत्येक गुरु का ध्यान है शिष्य की भीतरे हलचल पर। वो आपकी माला से, तिलक से प्रभावित हो जाए और आपको योग्य समझ ले, ऐसा नहीं होता। और उससे वो आपको अयोग्य समझ ले, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि माला तिलक ये गलत भी नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त वस्तु नहीं है। संत की दृष्टि में पर्याप्त नहीं है। उससे वो आपको गलत भी नहीं समझ लेंगे कि ये माला पहना हुआ है गलत है, तिलक किया है तो गलत भी नहीं समझेंगे, लेकिन इससे वो आपको योग्य भी नहीं समझ लेंगे। क्योंकि उन्हें जो देखना है वो तो अपने साधनों से ही देखना है, अपनी आंखों से देखना है। और अपनी आंखों से वो आपकी भीतरी हलचल को देख लेता है। एक बात, बीमारी हो बोलने की, बहुत कुछ बताने की, तो समझ लेते हैं संत गुरु कि बीमारी कुछ ज्यादा है और लंबे समय की है, तो कोर्स भी फिर लंबा करना पड़ता। और दूसरा कि गुरु के, संत के आसपास के बाहरी वैभव से प्रभावित नहीं होना। उनके बाहरी वैभव में तो हर प्रकार के रंग होते हैं, हर प्रकार के रंग के लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो कैसा है क्या नहीं, गुरु की आंख उसको देख लेती है, समझ लेती है। लेकिन हम लोग शिष्य के रूप में आसपास के वैभव से, आने जाने वाले लोगों से हम जब प्रभावित हो जाते हैं तो बीमारी कुछ ज्यादा है। क्योंकि कोई गुरु अपने शिष्य को प्रभावित करता भी नहीं है और प्रभावित होने देता भी नहीं है। वो खुद भी प्रभावित नहीं करेंगे। संसार में उसी को गुरुत्व कहते हैं। उसको मानने वालों को वो कभी हटाता है, मतलब उसको कोई माने तो वो खुश नहीं हो जाता, और यदि न माने तो मनाने के लिए कोशिश भी नहीं करता। उसको कोई गुरु माने तो वो नहीं कहेंगे मुझे गुरु मत मानो। यदि हमको सीढ़ी समझ करके, इस सीढ़ी से आपको यदि ऐसा लगता है कि हम पहुंच जाएंगे तो हमको सीढ़ी बनने में क्या है? यदि आपको ऐसा लगता है कि इस सीढ़ी से हम पहुंच जाएंगे तो ठीक है, सीढ़ी बना लो। मना नहीं करेगा कि मुझे गुरु मत मानो, लेकिन जो नहीं मानते उसको मनवाने के लिए वो कोई प्रयास नहीं करेगा, कोई नाटक नहीं करेगा, कोशिश नहीं करेगा, किसी प्रकार का फंद नहीं करेगा जिससे उसको कोई मान ले। माने इसके लिए कोई प्रयास नहीं। और जो मानते हैं वो क्यों मानते हैं, वो न माने ऐसा उसका कोई आग्रह नहीं, क्योंकि मान्यता अपनी अपनी होती है।